जब तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही स्त्री के ख्यालों में डूबता जाए, जब हर सुबह उसकी याद से शुरू हो और हर रात उसी के ख्वाब पर खत्म हो, तो समझ लो ये सिर्फ याद नहीं, एक रहस्य है। क्योंकि वो स्त्री अब धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगी है। लेकिन सवाल यह है, क्यों, कैसे और कब? जानिए उस गहरे राज्य को जो ब्रह्मांड की योजना से जुड़ा है। ये सिर्फ सोच नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। अगर आप भी किसी एक स्त्री को लगातार याद कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, समझिए और जानिए वह सच्चाई जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बार बार एक ही स्त्री के बारे में सोचता है? चाहे आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, आपकी सोच बार बार उसी के पास लौट जाती है। यह केवल एक सामान्य आकर्षण नहीं होता, इसके पीछे मन, आत्मा और भावनाओं की गहराई से जुड़ा एक रहस्यमय संबंध छुपा होता है। जब आपका दिमाग बार बार किसी स्त्री के ख्यालों में डूबा रहे, तो समझिए यह केवल आप नहीं है जो उसे सोच रहे हैं। वह स्त्री भी किसी न किसी रूप में आपके पास आने वाली होती है। यह वीडियो इसी घन विषय पर आधारित है, जिसमें हम गहराई से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कारण क्या है और इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है। भाग 1, बार बार किसी स्त्री को सोचने का मानसिक संकेत। जब कोई स्त्री बार बार आपके विचारों में आए, तो यह कोई संयोग नहीं होता। यह आपके मस्तिष्क और हृदय के बीच एक संवाद है, जिसमें आप अनजाने ही उस ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो उस स्त्री से निकल रही होती है। भावनात्मक आकर्षण से परे, आप उस स्त्री से केवल उसके रूप या आवाज की वजह से नहीं जुड़ते। उसके ख्यालों में डूबना दर्शाता है कि आपकी आत्मा ने कहीं ना कहीं उसे स्वीकार कर लिया है। उसका ख्याल आना केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह आपकी चेतना और अवचेतन के मेल का संकेत है। टेलीपैथिक कनेक्शन, मनुष्य की चेतना अदृश्य तरंगों के माध्यम से दूसरे मनुष्यों से जुड़ सकती है। जब कोई स्त्री लगातार आपको याद कर रही होती है, तो उसकी भावनाओं की तरंगें आपके मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगती है। यह एक प्रकार का टेलीपैथिक कनेक्शन होता है और आप अनजाने ही उसे अनुभव करते हैं। भाग 2, स्त्री की ऊर्जा आपको खींच रही होती है। स्त्रियां अत्यधिक भावनात्मक और ऊर्जावान होती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में गहराई से सोचती है, तो उसकी ऊर्जा एक चुंबक की तरह कार्य करती है। उसकी यादों की ऊर्जा, जब वह स्त्री आपके बारे में बार बार सोचती है, तो वह अपने विचारों से एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करती है। यह तरंग आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है और आपको उसके ख्यालों में डुबो देती है। स्त्री की प्रार्थना या तड़प। कई बार एक स्त्री आपके लिए प्रार्थना कर रही होती है, या किसी कारणवश वह आपको बहुत अधिक याद कर रही होती है। उसकी यह भावनात्मक तड़प ब्रह्मांड की उन सूक्ष्म शक्तियों को सक्रिय कर देती है जो आपको उसकी ओर खींचने लगती है। ऐसे में आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। भाग 3, यह संकेत है कि वह स्त्री जल्दी ही आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अगर आप लगातार उसी स्त्री को सोचते जा रहे हैं, तो यह इस बात का सूक्ष्म संकेत होता है कि वह स्त्री जल्दी ही आपके जीवन में आने वाली है। ब्रह्मांडीय समायोजन। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब दो आत्माएं एक दूसरे की ओर खींचती हैं, तो ब्रह्मांड भी परिस्थितियों को इस तरह बदल देता है कि वे दोनों एक साथ आ सके। अवसर खुद ब खुद बनने लगते हैं। आपको ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप या तो उसे दोबारा देख पाते हैं या उसके संपर्क में आते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया, किसी परिचित या किसी अज्ञात कारण से वह स्त्री अचानक आपकी जिंदगी में आ जाए। भाग 4, मनोविज्ञान भी देता। यही संकेत मन का स्थायी फोकस। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मन उन्हीं विचारों पर सबसे अधिक समय टिकता है जिनसे हमारी कोई गहरी भावना जुड़ी होती है। यदि कोई स्त्री बार बार आपके मन में आती है, तो हो सकता है आपके मन के किसी कोने में उसके लिए प्रेम, जुड़ाव या अधूरापन छिपा हो। अवचेतन के संकेत। सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोई चेहरा बार बार अवचेतन में प्रकट होता है,
तो उसका अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति हमारे जीवन में कोई विशेष भूमिका निभाने वाला है। भाग 5 अध्यात्म क्या कहता है। पूर्व जन्मों का संबंध। हिंदू दर्शन और बौद्ध विचारधारा मानती है कि आत्माएं पिछले जन्मों में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि कोई स्त्री लगातार आपके ध्यान में आ रही है तो संभव है कि उससे आपका पूर्व जन्मों का कोई रिश्ता रहा हो जो अब पुनः सक्रिय हो रहा है। कर्म और पुनरागमन। जब आपके साथ किसी आत्मा का अधूरा कर्म रह जाता है तो वह आत्मा बार बार आपके आसपास प्रकट होती है। भावनाओं में, विचारों में, सपनों में। यह जीवन आपको उस स्त्री के साथ उस अधूरे कर्म को पूरा करने का अवसर दे रहा है। भाग 6 संकेत जो यह दिखाते हैं कि वह स्त्री जल्दी ही आएगी। यदि आप नीचे दिए गए संकेतों को महसूस करते हैं तो समझिए वह स्त्री अब आपके जीवन में प्रवेश की ओर बढ़ रही है। 1. आपको बार बार उसके नाम से मिलते जुलते नाम सुनाई देते हैं। 2. आप उसे सपने में बार बार देखते हैं। 3. आपके आसपास के लोग उसकी तरह बात करने या कपड़े पहनने लगते हैं। 4. आपके जीवन में अचानक बदलाव आने लगते हैं, जैसे नौकरी बदलना, स्थान परिवर्तन आदि। 5. आपके मन में उसके प्रति शांति और अपनापन बढ़ता जा रहा है। भाग 7 अब क्या करें। अपने विचारों को समझें। अगर आप किसी स्त्री को बार बार सोचते हैं तो अपने विचारों का विश्लेषण करें। क्या यह केवल आकर्षण है या उससे कहीं गहरी भावना है। प्रतीक्षा करें लेकिन सजग बने। अगर ब्रह्मांड उसे आपकी ओर ला रहा है तो जल्दबाजी ना करें। धैर्य रखें लेकिन संकेतों पर ध्यान दें। संभव है आपको स्वयं फल करने। ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान मेडिटेशन आपकी चेतना को साफ करता है। वह स्त्री आपके भाग्य में है तो ध्यान के दौरान आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है। भाग 8 निष्कर्ष। जब आपका दिमाग बार बार एक ही स्त्री के ख्यालों में डूबा रहे तो यह ब्रह्मांड का संकेत होता है कि वह स्त्री आपकी ओर बढ़ रही है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक संवाद होता है जो दो आत्माओं के पुनर्मिलन की कहानी कहता है। वह स्त्री जल्द ही आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है, एक साथी, एक मार्गदर्शक या एक सीख के रूप में। आपको बस अपने मन को सजग, धैर्यवान और समझदार बनाकर रखना है, क्योंकि जो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं उन्हें अंततः ब्रह्मांड मिला ही देता है। भाग 9 प्रेम से पहले आत्मा की पुकार। जब हम बार बार किसी स्त्री को याद करते हैं तो यह केवल रोमांटिक प्रेम का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी यह आत्मा की गहराई से निकली पुकार होती है जो अपने साथी को पहचान चुकी होती है। आत्मा का पूर्व अनुभव हो सकता है कि वह स्त्री अभी आपके जीवन में ना हो, लेकिन आपकी आत्मा ने उसके साथ ऐसा कुछ महसूस किया है जो आपके मस्तिष्क को दोहराने पर मजबूर कर रहा है। यह आत्मिक अनुभव इतने गहरे होते हैं कि यह समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जब शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। आपने उससे कुछ कहा नहीं होता, ना ही वह कुछ बोलती है, फिर भी आप अंदर ही अंदर उसकी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जब दोनों आत्माएं संवाद करने लगती है और आने वाला भविष्य उसी संवाद को वास्तविकता बना देता है। भाग 10 एकांत में उसकी मौजूदगी। जब अकेले में भी वह पास लगे। अगर आप अकेले हो फिर भी लगे कि वह स्त्री आपके साथ है, जैसे उसकी मौजूदगी आपके चारों ओर है, तो समझिए वह आत्मा के स्तर पर आपके बहुत करीब पहुंच चुकी है। यह एक विशेष प्रकार की आत्मिक ऊर्जा होती है जो बिना बोले ही सब कुछ कह जाती है। सूक्ष्म शरीर का स्पर्श। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा किसी को गहराई से याद करती है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर अदृश्य ऊर्जा के माध्यम से उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। यह जुड़ाव इतना प्रभावशाली होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे शारीरिक रूप से अनुभव करने लगता है। भाग 11 ब्रह्मांड का रहस्य। पुनर्मिलन का नियम। कुछ रिश्ते समय लेकर लौटते हैं। कभी कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है। जीवन की परिस्थितियां आपको उस व्यक्ति से दूर कर देती हैं जिसे आप चाहते थे, लेकिन अगर वह रिश्ता आत्मिक था तो ब्रह्मांड उसे समय देकर फिर से लौट आता है, नए रूप, नए संदर्भ और नई शुरुआत के साथ। यह संकेत नहीं, निमंत्रण है।
जब आपका मन एक ही स्त्री के विचारों में डूबा हो तो यह ब्रह्मांड का निमंत्रण होता है आपको तैयार रहने का, स्वीकार करने का और समझने का। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित घटना होती है। भाग 12 चेतावनी भी हो सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बार बार किसी स्त्री को याद करना हमेशा प्रेम या मिलन का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन की पूर्व सूचना भी होती है। आपको बदलने के लिए वह स्मृति आई है। हो सकता है कि वह स्त्री केवल आपकी सोच को नई दिशा देने आई हो। शायद वह आपके भीतर किसी टूटे हुए हिस्से को ठीक कर रही है या आपके जीवन में संतुलन ला रही है। कोई अधूरा सबक अगर वह स्त्री आपको बार बार याद आती है लेकिन वह जीवन में नहीं लौटती, तो संभव है कि वह केवल आपको कोई गहरी सीख देने के लिए आपकी चेतना में उपस्थित हुई हो। ऐसे में आपको उस अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसे पाने की जिद में उलझ जाना चाहिए। भाग 13 आपको क्या करना चाहिए। भावनाओं के साथ सजगता। भावनाओं में बह जाना सरल है, लेकिन जरूरी है कि आप सजग बने रहें। यह जाने कि क्यों वह स्त्री आपके विचारों में बार बार आ रही है। क्या यह आकर्षण है, अधूरा रिश्ता या आत्मिक जुड़ा? कृतज्ञता और धैर्य। कभी कभी प्रेम पाने से पहले उसे समझना और उसका सम्मान करना जरूरी होता है। अगर वह स्त्री आपके जीवन में आएगी तो कृतज्ञता और धैर्य के साथ उसका स्वागत करें, और यदि वह नहीं आती तो उस अनुभव को भी एक उपहार समझकर आगे बढ़ें। भाग 14 समापन। जब आत्माएं पुकारती है। जब कोई स्त्री बार बार आपके विचारों में आती है तो यह केवल मन की चाल नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। वह स्त्री धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही होती है, या तो प्रेम बनकर, सीख बनकर या आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनकर। आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को समझें, संकेतों को पढ़ें और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, क्योंकि आत्माओं के मिलन की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता। न समय, न दूरी, न जीवन की परिस्थितियां। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी वीडियो सुनने के लिए मोटिवेशनल जीए चैनल को सब्सक्राइब करें।